हिंदुस्तान में सरफहरिस्त 10 अमीर तरीन क्रिकेटर्स 2026। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक जज्बा, एक कारोबार और अरबों रुपए की सनत है। आज के भारतीय क्रिकेटर्स की आमदनी सिर्फ मैचेस से नहीं बल्कि ब्रांड इश्तिहारात, IPL मुआहदे, कारोबार, सरमायाकारी और सोशल मीडिया असर और रसूख से भी होती है। ये वाज़ेह है कि भारतीय क्रिकेटर्स को ICC से बराह रास्त तनख्वाहें नहीं मिलती। ICC सिर्फ आलमी टूर्नामेंट्स जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद करता है। भारतीय खिलाड़ियों को बाज़ाब्ते तौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के जरिए अदायगी की जाती है। ICC के टूर्नामेंट्स में हासिल होने वाला इनामी रकम पहले BCCI के पास जाती है और फिर टीम के बोनस के तौर पर खिलाड़ियों में तकसीम की जाती है। लिहाजा भारतीय क्रिकेटर्स की अहम आमदनी के जराए हैं BCCI के मरकजी मुआहदे, मैच फीस, IPL तनख्वाहें, ब्रांड इश्तिहारात और कारोबारी सरमायाकारी, न कि ICC से बराह रास्त अदायगियां। आज की वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे अमीर क्रिकेटर्स, उनकी कल मालियत, आमदनी के जराए और ये कैसे उन्होंने अपनी जबरदस्त दौलत बनाई की तफसील दिखाएंगे। भारतीय क्रिकेटर्स की मुस्तकिल आमदनी की बुनियाद BCCI के मरकजी मुआहदे पर है। बाज़ाब्ता जारी किए गए BCCI मुआहदों के मुताबिक खिलाड़ियों को 4 ज़ुमराजात में तकसीम किया जाता है। ग्रेड ए खिलाड़ी सालाना तकरीबन करोड़ कमाते हैं, ग्रेड ए खिलाड़ी करोड़, ग्रेड बी खिलाड़ी करोड़ और ग्रेड सी खिलाड़ी करोड़ सालाना कमाते हैं। इस सालाना तनख्वाह के अलावा खिलाड़ियों को मैच फीस भी दी जाती है, जिसमें हर टेस्ट मैच के लिए लाख, हर वनडे इंटरनेशनल के लिए लाख और हर T20 इंटरनेशनल के लिए लाख शामिल है। ये अदायगी का निज़ाम BCCI की बाज़ाब्ते रिलीज में तस्दीक शुदा है और द इकनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे मोतबर ज़राए ने भी उसकी रिपोर्ट दी है। नंबर 1, सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का खुदा कहा जाता है, भारत के सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। अपने खेल के दिनों में उन्हें निस्बतन कम तनख्वाह मिलती थी क्योंकि इस वक्त क्रिकेट ज्यादा मशहूर नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने तवील अरसे तक ब्रांड इश्तिहारात, मजबूत ब्रांड शिरकतदारियों, मशावरती किरदारों और रिटायरमेंट के बाद समझदार सरमायाकारी के जरिए बेपनाह दौलत कमाई। रिटायरमेंट के बाद भी सचिन की ब्रांड वैल्यू बेमिसाल रही, जिसकी बदौलत फोर्ब्स इंडिया और बिजनेस टुडे के मुताबिक उनकी मजमूई दौलत तकरीबन 1250 करोड़ रुपए है। नंबर 2, MS धोनी, जिन्हें कैप्टन कोल के नाम से भी जाना जाता है, अपनी दौलत मुख्तलिफ जराए से बनाई है। उन्होंने BCCI के मुआहदों, IPL की तनख्वाहों और बड़े ब्रांड्स की तशहीर के जरिए खूब कमाई की। अपने करियर के उरूज पर वो BCCI के ग्रेड ए खिलाड़ी थे, जिसके तहत उन्हें सालाना तकरीबन 7 करोड़ रुपए मिलते थे। इसके अलावा 500 से जायद बैन अल-अक़वामी मैचेस की मैच फीस भी शामिल थी। उनकी आमदनी का सब से बड़ा जरिया IPL रहा। 2008 से 2023 तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने IPL से 190 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए, जो कि सरकारी IPL रिकॉर्ड्स के मुताबिक। क्रिकेट के अलावा धोनी इश्तिहारात, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनियों और मुख्तलिफ कारोबारी मंसूबों से भी अच्छी खासी आमदनी हासिल करते हैं। इन तमाम जराए को मिलाकर उनकी कल दौलत का अंदाजा तकरीबन 1060 करोड़ रुपए लगाया जाता है। नंबर 3, विराट कोहली, जिन्हें एक किंग ऑफ क्रिकेट, चेस मास्टर, रन मशीन या और चिकू के नाम से जाना जाता है, इस वक्त सबसे ज्यादा कारोबारी लिहाज से कामयाब भारतीय क्रिकेटर है। वो BCCI के ग्रेड ए खिलाड़ी हैं और सालाना तकरीबन 7 करोड़ रुपए कमाते हैं। इसके अलावा मैच फीस से भी हर साल कई करोड़ रुपए मिलते हैं। 2008 से वो IPL में रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर के लिए खेल रहे हैं और इस टूर्नामेंट से 170 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं। ताहम उनकी सबसे बड़ी आमदनी ब्रांड एंडोर्समेंट्स और कारोबारी मंसूबों से आती है, जहां वो हर साल 150 से 200 करोड़ रुपए कमाते हैं।
इसमें आलमी ब्रांड्स के इश्तिहारात, उनके ज़ाती ब्रांड्स वैन 8 और सोशल मीडिया पर तशहीरी काम शामिल हैं। फोर्ब्स और डफ एंड फिल्प्स के मुताबिक विराट कोहली की कल दौलत का अंदाजा तकरीबन 1050 करोड़ रुपए है। नंबर 4, वीरेंद्र सहवाग, जिन्हें नवाब ऑफ नजफगढ़ के नाम से जाना जाता है, ने बीसीसीआई के मुआहदों, मैच फीस और आईपीएल की तनख्वाहों से तकरीबन 33 करोड़ रुपए कमाए। तायम, उनकी दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा रिटायरमेंट के बाद आया, जब वो एक कामयाब कमेंटेटर, ब्रांड एम्बेसडर और कारोबारी शख्सियत बने, जैसे कि उनका मंसूबा सहवाग इंटरनेशनल स्कूल। इन मुख्तलिफ ज़राए आमदनी ने उन्हें तकरीबन 350 करोड़ रुपए की कल दौलत तक पहुंचने में मदद दी, जैसा कि बिजनेस टुडे और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है। नंबर 5, युवराज सिंह, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में मशहूर तौर पर यूवी के नाम से जाना जाता है, आईपीएल की तारीख के सबसे ज्यादा मुआवजा पाने वाले खिलाड़ियों में से एक थे। बीसीसीआई के मुआहदों और मैच फीस से उनकी आमदनी ने मजबूत माली बुनियाद फराहम की, लेकिन आईपीएल से उनकी आमदनी 84 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रही, जो उन्होंने मुख्तलिफ टीमों के लिए खेलते हुए कमाई। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद युवराज ने वेंचर्स के जरिए स्टार्टअप्स में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की, जिससे उनकी दौलत मजीद बढ़ गई। फोर्ब्स इंडिया और द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक उनकी तखमीनी कल दौलत तकरीबन 291 करोड़ रुपए है। नंबर 6, गौतम गंभीर, जिन्हें मशहूर तौर पर जीजी के नाम से जाना जाता है, ने भारत की 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने में अहम किरदार अदा किया। अपने क्रिकेट करियर के दौरान उन्होंने बीसीसीआई के मुआहदों, मैच फीस और आईपीएल की तनख्वाहों के जरिए तकरीबन 94 करोड़ रुपए कमाए। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद गंभीर ने कामयाबी के साथ टेलीविजन कमेंट्री और सियासत में कदम रखा, जिससे उनकी आमदनी के जराए मजीद मुतनव्वे हो गए। उनकी जायदाद और आमदनी की तफसीलात इंतखाबी हल्फनामों के जरिए अवाम के लिए दस्तयाब हैं, और उनकी तखमीनी कल दौलत तकरीबन 265 करोड़ रुपए है। नंबर 7, सारिश रैना, जिन्हें उनकी शानदार इंडियन प्रीमियर लीग कारकर्दगी की वजह से अक्सर मिस्टर आईपीएल कहा जाता है, भारत के सबसे मशहूर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेटर्स में से एक है। उन्होंने क्रिकेट में कामयाबी, इश्तिहारात और कारोबारी मंसूबों के जरिए तकरीबन करोड़ की मालियत हासिल की है। अगरचे उनकी बैन अल-अक़वामी क्रिकेट के दौरान आमदनी बीसीसीआई के मरकजी मुआहदों और मैच फीस से आई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी आमदनी आईपीएल से थी, जहां वो ज्यादातर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते थे और हर सीजन तकरीबन 15 करोड़ कमाते थे, और अपने आईपीएल करियर में करोड़ से जायद कमाए। रैना ने अपने दौलत को रीबाक, पेप्सी और हैंडे जैसे ब्रांड्स के इश्तिहारात से भी बढ़ाया और रेस्टोरेंट्स और स्पोर्ट्स अकेडमियों में सरमायाकारी की। रिटायरमेंट के बाद भी वो क्रिकेट लेग्स और इश्तिहारात से आमदनी हासिल करते रहते हैं, जो दिखाता है कि जदीद भारतीय क्रिकेटर्स किस तरह खेल की महारत, ब्रांड की कदर और स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी के जरिए मुस्तकिल दौलत बनाते हैं। नंबर 8, रोहित शर्मा, जिन्हें मशहूर अंदाज में दी हिटमैन कहा जाता है, भारत के सबसे ज्यादा मुआवजा पाने वाले फ़ाल क्रिकेटर्स में से एक हैं। एक ग्रेड ए बीसीसीआई खिलाड़ी के तौर पर वो अपने मरकजी मुआहदे से सालाना तकरीबन करोड़ कमाते हैं, इसके अलावा मैच फीस भी हासिल करते हैं। उनका तवील आईपीएल करियर मुंबई इंडियंस के साथ उन्हें करोड़ से ज्यादा कमाई दे चुका है। रोहित एडिडास और ड्रे M11 जैसे ब्रांड्स के इश्तिहारात के जरिए भी खास आमदनी हासिल करते हैं। फोर्ब्स इंडिया और बिजनेस टुडे के मुताबिक उनकी तखमीनी कल मालियत तकरीबन करोड़ है। नंबर 9, राहुल द्रविड़, जो मशहूर तौर पर दी वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट के नाम से जाने जाते हैं, मैदान के अंदर और बाहर अपनी डिसिप्लिन के लिए सराहे जाते हैं। फैशन एबल इश्तिहारात के बजाय द्रविड़ ने तवील मुद्दती एतबार और क़ियादत के किरदार पर तवज्जो दी
اور تجارتی سودوں کے بجائے استحکام کو ترجیح دی۔ ان کی آمدنی نہ صرف ان کے کھیل کے کیریئر سے آتی ہے بلکہ وہ انڈین کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے طور پر بھی تقریباً 12 کروڑ سالانہ کماتے ہیں۔ وہ کمنٹری اور مشاورتی کرداروں سے بھی آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ اکنامک ٹائمز اور فوربس انڈیا کے مطابق ان کی تخمینی کل مالیت تقریباً کروڑ ہے۔ نمبر 10 سوانل گاوسکار، جو مشہور طور پر لٹل ماسٹر کے نام سے جانے جاتے ہیں، بھارت کے سب سے عظیم کرکٹ کے کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں۔ اپنی بے عیب تکنیک اور مستقل مزاجی کی وجہ سے گاوسکار نے بین الاقوامی کرکٹ میں کئی ریکارڈ قائم کیے، جن میں سب سے پہلا کھلاڑی بننا شامل ہے جس نے ٹیسٹ کرکٹ میں 10,000 رنز مکمل کیے۔ ان کے منظم رویے اور بھارتی کرکٹ میں خدمات نے انہیں بے پناہ احترام اور دیرپا مقام دلایا۔ جدید کرکٹرز کے برعکس جو زیادہ تر آمدنی IPL اور اشتہارات سے کماتے ہیں، گاوسکار کی دولت بنیادی طور پر ان کے کھیل کے کیریئر، کمنٹری اور تحریروں سے آئی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایک معروف کرکٹ کمنٹیٹر اور تجزیہ کار بنے، ٹی وی نیٹ ورکس اور کرکٹ شوز میں حصہ لیا، جس سے ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ گاوسکار نے کرکٹ پر کئی کتابیں بھی تصنیف کیں، جس سے ان کی کمائی میں مزید اضافہ ہوا۔ فوربس انڈیا اور دیگر معتبر ذرائع کے مطابق سوانل گاسکار کی تخمینی کل مالیت تقریباً کروڑ ہے، جو ان کے کرکٹ میں شاندار کیریئر، میڈیا میں خدمات اور سوچ سمجھ کر کی گئی سرمایہ کاری کی عکاسی کرتے۔ یہ کرکٹر صرف رنز اور وکٹیں حاصل کرنے کے لیے نہیں کھیلتے تھے، انہوں نے ڈسپلن، برانڈنگ اور ذہین سرمایہ کاری کے ذریعے دیرپا مالی سلطنتیں تعمیر کیں۔